नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको संख्या पद्धति पढ़ाई थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, हम लोग किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जो पद्धतियाँ होती वो क्या होती हैं। फिर संख्या में हम लोगों ने बात की थी कि संख्या के दो मान होते हैं, एक उसका स्थायी मान होता है और एक उसका आंकिक मान होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरी नंबर लाइन को देखा था। नंबर लाइन में हम लिखा था कि संख्या को तीन भागों में बांटते हैं, पहली प्राथमिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरा पूर्णांक। आज हम उसी के आगे बात करेंगे और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हमारे टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्या में एक भाग को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, एक भाग को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी हमारी जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। हमारी वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इनमें होती है एक परिमेय संख्या होती है और दूसरे प्रकार की जो संख्या होती है उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। पहले मैं इनका क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूं, इनका वर्गीकरण बता दे रहा हूं, फिर हम एक एक करके सारी संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। ये जो परिमेय संख्याएं हैं वो दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारी संख्या कहलाती है पूर्णांक, एक होती है पूर्णांक संख्याएं और दूसरी होती है भिन्न। एक होती है पूर्णांक संख्याएं और एक होती है भिन्न होती है। पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3 यानी वो संख्याएं जो अपने आप में पूरी हैं उनको पूर्णांक बोला जाता है। और भिन्न वो वाली संख्या होती है जैसे हमारे पास होती है 3/5, 1/4, 2/5, इस तरीके की जो संख्याएं हैं इनको हम लोग भिन्न बोलते हैं। फिर इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आगे तीन भागों में बांटा जाता है। इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आगे तीन भागों में बांटा जाता है। पहली जो भाग होता है उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। इनमें हमारे पास 1, 2, 3 और बाकी संख्याएं आती हैं, ये धन पूर्णांक संख्या है। एक होती है हमारे पास शून्य, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या होती है। और एक हमारे पास आती है ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या में हमारे पास -1, -2, -3, -4 जैसी संख्याएं आती हैं, आदि संख्याएं हमारे पास आती हैं। तो अब हमको समझ में आया कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है परिमेय संख्या और दूसरा भाग कहलाता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को आगे दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कहलाता है पूर्णांक संख्याएं और दूसरा होता है भिन्न संख्याएं। पूर्णांक को तीन भागों में बांट दिया गया, वही नंबर लाइन, यानी जो मैंने नंबर लाइन आपको पढ़ाई थी उसी को आप देखेंगे ढंग से। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन इस तरीके से होती है कि यहाँ पर 0 होती है, यहाँ इस तरफ जो होती है वो पॉजिटिव वाली होती है और इस तरफ जो होती है वो निगेटिव वाली संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3 इस तरीके से, -1, -2, -3। तो ये पूरी लाइन जो होती है मैंने आपको बताया था कि ये पूर्णांक के अंदर आती है। तो पूर्णांक को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक हमारे पास धन पूर्णांक, एक शून्य और एक ऋण पूर्णांक संख्या होती है। इतना आप लोग को अगर समझ में आया तो फिर हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है। अभी तक आप लोगों ने परिमेय संख्या की क्या परिभाषा पढ़ी है? अभी तक आप लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है कि वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं और नीचे q यानी 0 नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी है। तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं, आप वीडियो रोक करके इसको लिख लेंगे।
तो अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्याओं को कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो लिखेंगे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सारे लोग बोलेंगे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ें, फिर मैं आपको एक नई डेफिनेशन आज बताता हूं कि इस तरीके से भी परिमेय संख्या को देखा जा सकता है, यानी वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे, या वह संख्या जो पूर्ण रूप से वह संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाती है, या फिर इसको ऐसे लिख लें हम लोग, वह संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाती है या जो अपने आप को दोहराती है उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 5/2, हमारे पास लिखा है 7/4, हमारे पास लिखा है 8/5। इस तरीके की जो संख्या है इनको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आप देखते हैं कि ये बात इस पर लागू होती कि नहीं। भाई उसने ये कहा कि दशमलव से पूरी तरीके से विभाजित हो जानी चाहिए, या तो दशमलव के बाद रुक जानी चाहिए, दशमलव के बाद रुक जाती है, या तो अपने आप को दोहराती है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 2/5 लिखा है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, एक दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 × 10। तो देखो ये संख्या पूरी तरीके से कट गई, यानी दशमलव के बाद रुक जाती है, दशमलव के बाद रुक गई। तो अब इसको बोलेंगे परिमेय संख्या है। जैसे हम लिखे 4/7, तो अगर हम 7 को 4 को बांटे, 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 × 7 = 28, यहाँ पर 2 बचेगा, उतार लेंगे, 4 × 5 = 20। तो ये कितने नंबर के बाद रुकी? ये 2 नंबर के बाद रुकी। ये 1 नंबर के बाद रुकी, ये 2 नंबर के बाद रुकी। तो ये जाहिर सी बात है कि वो संख्या रुक जाएगी, भले 1 नंबर के बाद रुकी या 2 नंबर के बाद रुके, या फिर जो दूसरी बात है वो अपने आप को दोहराएगी। तो दोहराएगी कैसे? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 1/3। अब इसको 3 को अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करवाएं, भाग करवाएं, तो क्या होगा? 3 नहीं जाएगा, 3 ना जाने का 0, दशमलव लगाओ, 0 उतार लो, 3 क्या आई 9, 1, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लेंगे, 3 क्या आई 9, फिर आप इसको ऐसे काटते जाएंगे तो ये 3 3 3 3 आता जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस 0.33333, तो यानी इस तरीके की संख्या, या फिर इसको हम लोग इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो सारी संख्याएं भी परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखी कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होती है, या दूसरी बात ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाती है या अपने आप को दोहराती है, तो उस संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं? उस संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमारे पास आती है अपरिमेय संख्या। बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे लिखते हैं कि वह संख्या जो परिमेय नहीं है, वह संख्या जो परिमेय नहीं है
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात सही है कि भाई वह संख्या जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम इस तरीके से इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वह संख्या जो दशमलव के बाद रुकती नहीं है ना दोहराती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जो दशमलव के बाद रुकती नहीं है ना दोहराती है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या में बेटा जैसे हमारे पास √2, √3 इस तरीके की संख्या √5, √7 या फिर हमारे पास 1.1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, तो इस तरीके की जो संख्या है वो, या फिर इसको लिखो 1, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। सबसे पहले ढूंढी गई परिमेय संख्या √2 है, यानी सबसे पहले जिस अपरिमेय संख्या की खोज की गई, सबसे पहले जिस अपरिमेय संख्या की खोज की वो √2 है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर हमें परिमेय पता चल गया, हमें अपरिमेय पता चल गया, तो कुछ लोग के मन में ये डाउट होगा, प्रश्न होगा कि भाई पाई क्या है, और पाई का ही मान 22/7 होता है, तो पाई क्या है। कुछ लोग, हालांकि इसमें इत्तेफाक की बात है कि पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है, तो पाई हमारे पास क्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का ही मान 22/7 है, लेकिन ये परिमेय है। तो बात ये उठती कि भाई जब पाई का मान ही 22/7 है तो पाई अपरिमेय है, और जो 22/7 है वो परिमेय है। क्यों? तो ये जो पाई का मान 22/7 है वो बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी लगभग मान है। ये जो पाई का मान है वो लगभग का मान है 22/7। इसकी वैल्यू 3.14 और आगे शो ऑन इस तरीके से चला करती है। तो 22/7 इसलिए रखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग पाई का मान 22/7 रखते हैं, वरना इसका मान 3.14 होता है, और ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी लगभग वाला मान है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पाई लिखा है तो हम उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, और कहीं पर 22/7 लिखा है तो हम उसको परिमेय संख्या की कैटेगरी में डालेंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे और सवालों को देखेंगे कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में और इस वीडियो में पूरी तरीके से संख्या पद्धति को पढ़ा दिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले संख्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अंक क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे जो संख्या पद्धति है उसमें सबसे आखिरी अक्षर कौन सा था, हाँ सबसे आखिरी अक्षर 0 था, जिसकी खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था संख्या के दो मान होते हैं, एक होता है संख्या उसका स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ी, फिर हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा, और उसी के आगे फिर हम लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। फिर वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारे पास रियल नंबर, एक हमारे पास होता है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है हमारे पास भिन्न। फिर पूर्णांक को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक।
फिर इसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।